नमस्कार, मैं सोनम सिंह और आप देख रहे हैं पटना दर्शन न्यूज। अभी हाल फिलहाल में ही शेख हसीना इंडिया आई थी। ये काफी वक्त हो गया, लेकिन वहां पे भी दंगे रुकने के नाम नहीं ले रहे हैं। वहां के मुस्लिम काफी उग्र हो चुके हैं, खास करके हिंदुओं को लेके। हिंदुस्तान को ही अब वो विरोधी मानते हैं अपना। अच्छा खासा रिलेशन चल रहा था इंडिया बांग्लादेश का, अब क्या हो गया? आखिर मोदी की सरकार है, फिर भी इस तरह से उग्र होने का क्या मतलब बनता है? देखिए, जब शेख हसीना जी को इंग्लैंड, अमेरिका और कई मुसलमान देशों ने शरण देने से इनकार कर दिया, तो आखिर मोदी जी किस आधार पर इनको शरण दिए? पड़ोसी शेख, होने के नाते दिए होंगे। देखिए, पड़ोस होने के नाते होता है तो पड़ोस हमारा देश से होता है, माने हमारा बात चलती है। वहाँ के विशेष पब्लिक्स नहीं, वहाँ के जो देश चुनेगा, सरकार बनाएगा, उसका हम लोग साथ देते हैं, ना कि वहाँ के विशेष व्यक्ति को। अब ये बताइए, शेख हसीना को जब शरण दिए, उसके बाद से ही वहाँ के मुसलमान, मतलब कि हिंदुओं को, हिंदुस्तानियों को दुश्मन मानने लगे हैं, और हिंदुओं पर खास करके हमला हो रहा है। हाँ। वहाँ के बाद, उसके बाद ना आपको हिंदुस्तानियों पर हमला हो रहा है, हिंदुओं पर हो रहा है। तो आखिर इस पर मोदी जी क्यों नहीं सोच रहे हैं कि तो कैसे? मोदी जी तो जैसे किसी भी देश का सुप्रीम हेड होते हैं, जो वहां की शेख हसीना थी, तो उनका मदद तो करेंगे ना। अब मोदी जी पे कोई मुसीबत आएगा तो बगल के देश वाले तो मदद करेंगे ही। शेख हसीना थी, है नहीं, है की बात कीजिए। अब इससे पहले तो कई, मतलब कहाँ के राष्ट्रपति होते हैं, प्रधानमंत्री, सबको हम लोग थोड़ी लेके चलेंगे। वहाँ के जो अभी है, प्रधानमंत्री हो, राष्ट्रपति हो, हम लोग उसको मानेंगे ना। तो ये क्या, यहाँ पे शरण देने का क्या मतलब? अमेरिका जैसा बड़ा राष्ट्र भी उनको शरण देने से मना कर दिया, फिर भी भारत शरण दिया। इसके पीछे का क्या हो सकता है एजेंडा? इसके पीछे तो मोदी जी को खुल के बताना चाहिए कि आखिर ऐसा क्यों किए, किससे पूछे, क्या इसमें लोकसभा में बहस हुई है कि शेख हसीना को शरण दे या न दे? विपक्ष से पूछा गया कि शरण दे या न दे? आखिर कैसे आप अपना कोई काम कर लेते हैं, रात रात नोटबंदी की तरह आप शेख हसीना को आप इंडिया ले आते हैं? किस तरह से ले आते हैं भाई? कहाँ आप किससे पूछे? आम जनता से राय लिए, विपक्ष से पूछे, लोकसभा में इसमें बहस हुई है? किसी भी बात को आप अपने मन कर लेते हैं। ये मोदी जी को बताना चाहिए कि किस आधार पर शेख हसीना को शरण दिए। क्यों ऐसा भी है कि शेख हसीना पे ऐसे, मतलब बस वो देश की हेड रह चुकी हैं, इसीलिए आधार पे वो शरण दी है? क्या इनको विपक्ष से इस बात की जानकारी देनी या पूछनी चाहिए थी? एकदम पूछनी चाहिए थी। आप जो देखे होंगे कि संभल में जो मस्जिद का मामला हुआ, यूपी। वहाँ संभल में यूपी का जो मामला हुआ, तो ये देखिए, वहाँ कोर्ट ने आदेश दिया, वहाँ के मुसलमान भाइयों ने उसे जांच कराया, लेकिन वहाँ का डीएम एसपी दोबारा जांच करने गया, जिसके कारण वहाँ पर उग्र हुआ लोगों ने। और वहाँ पर उग्र देखे होंगे तो, अगर ठीक है, वहाँ के लोगों का उग्र होना मतलब जायज़ है, न जायज़ है, ये नहीं चलता है। लेकिन वहाँ पर देखे होंगे सामने सामने करके गोली चलाया गया, जिसमें 5 लोगों की हत्या हुई है। तो ये हमको पूछना है कि आपके पास टीयर गैस होते हैं, लब्बर की गोली होती है, अगर भीड़ अगर नहीं आपसे कंट्रोल हो रहा था तो लब्बर की गोली एक भी चली है? नहीं, सीधे सामने करके गोली चली है। तो ये तो हत्या हुई है, ये हत्या हुई है वहाँ पर। तो ऐसा है क्या कि अभी जो अभी हत्या हुई है, जिसके कारण आप देखे होंगे कि बांग्लादेश के में मुसलमान हिंदुओं पर और ज़्यादा उग्र उग्र हो गए। और वहाँ पर माँ बहन के साथ क्या हो रहा है, नहीं हो रहा है। आपको मोदी जी देखिए, माने विदेश में यूएस के प्रिंस के साथ बिरयानी खाने के लिए टाइम निकाल रहे हैं। आपका पड़ोस देश है बांग्लादेश, वहाँ इनको जाने की हिम्मत नहीं हो रहा। नहीं, वो तो आप गए ये नहीं। 56 इंच का सीना दिखाते हैं। आप सोचिए, जब इंदिरा गांधी पाकिस्तान को तोड़कर बांग्लादेश बनाया होगा, तो वो तो 72 इंच का सीना हुआ होगा इंदिरा गांधी का। इसीलिए तो उनको आयरन लेडी कहा जाता है। तो उनको कहा जाता है, ये हमारा 56 इंच का सीना कहाँ चला गया भाई? जब बांग्लादेश हमारे हिंदू भाइयों को मार रहा है, वहाँ महिलाओं के साथ बर्बरता हो रही है, तो आखिर क्या मैंने हमारा 56 इंच का सोया तो हुआ अभी है? अभी केंद्र को क्या फैसला लेना चाहिए? किस प्रकार से वहां के हिंदुओं की मदद करनी चाहिए? वहाँ के जो भी शासक है, राष्ट्रपति हो, प्रधानमंत्री हो, जो भी हो, उनसे खुले बात होनी चाहिए कि अगर इस तरह से होगा, तो जब आप स्ट्राइक करते हैं पाकिस्तान पर, तो खुले बात करने नहीं गए हैं अभी तक। कहाँ हुआ है? कोई गया? यहाँ का प्रतिनिधि भी नहीं गया है ना, इंडिया का प्रतिनिधि भी नहीं गया वहाँ बात करने के लिए। अगर वहाँ बात होगी, अगर नहीं मानेगा, तो हम जब साइकिल स्टार पाकिस्तान पर कर सकते हैं, तो बांग्लादेश पर क्यों नहीं कर सकते हैं? आखिर बांग्लादेश पर क्यों नहीं कर सकते? उस पर भी कीजिए। नहीं मानते, खुलेआम होते कीजिए, हम लोग साथ हैं, पूरा विपक्ष साथ है। तो सुने किस प्रकार से मोदी जी या फिर केंद्र को कैसे वहां के हिंदुओं की मदद करनी चाहिए। जाहिर सी बात है, अगर किसी भी देश के या हमारे देश के वहां लोग मौजूद है, उनके साथ समस्या हो रही है, तो केंद्र को इसकी जिम्मेदारी कथित तौर पे लेनी चाहिए।